सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग जो है अक्षय त्रिमिति को लगातार पढ़ रहे थे, पहले दो वीडियोज में हमने आपको जो है समलंब और समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो बताया था। इसी कड़ी में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक विकर्ण दिया हुआ है किसी समचतुर्भुज में और उस समय अगर आपने उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वह क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें निकालनी है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा उसकी एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको याद रखना कि जो समचतुर्भुज है वो एक किस्म का पैरेलल जो है समानांतर चतुर्भुज ही होती है। तो इसलिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर भी होगा। और समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा गुणा में शीर्ष लंब। तो इसलिए आप कहेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो आपके पास क्या आएगा, भुजा गुणा में शीर्ष लंब। और भुजा आपके पास है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इतने हिस्से का आंसर तो आपके पास आ गया। लेकिन इसने कहा था कि यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या पता बच्चों कि जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणा में विकर्ण 1 गुणा में विकर्ण 2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में विकर्ण 1 गुणा में विकर्ण 2 होता है। तो इसका मतलब अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब आपके पास 24 सेंटीमीटर आ गया तो ये क्या है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 1/2 और एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इंटू में d2। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू d2। और इससे इसको कट करेंगे तो ये 6, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो d2 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जो है विकर्ण दोनों निकाल सकते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुणा शीर्ष लंब होता है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है आज का, यह कहता कि एक भवन के फर्श में समानांतर चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें प्रत्येक विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यहां पे ये चीज ध्यानपूर्वक देखनी है आपने, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहां पे डिफरेंस क्या है, जो विकर्ण है वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं और जो खर्च है वो वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर और को बाद में आपने वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। यहां पे जो सबसे ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो ये सेंटीमीटर्स हैं
और यहां पे वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो बाद में आपने सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए आप लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, एक को D1 मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर और दूसरे को D2 मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो आपको बार बार समझाया गया, 1/2 D1 गुणा में D2। तो इसका मतलब 1/2 गुणा में 30 गुणा में 45, और इसको अगर आप कट करेंगे तो क्या आ गया 15, 15 पाप 75, 7, 15 चौके 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एक टाइल का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है? एक टाइल का क्षेत्रफल है। और कितनी टाइल्स यूज की गई हैं? 3000 टाइल्स यूज की गई हैं। तो आप लोग कहेंगे 3000 टाइल्स, टाइलों का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3000 का क्या जाएगा, इसको 3000 से गुणा कर देते हैं। तो अब ये 3 जीरो आपके पास एज इट इज, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 6 18 और 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आएगा। अब आपको याद ये रखना है कि जो 1 सेंटीमीटर जो है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो ये क्षेत्रफल आया था इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो आप लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, वो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर था। आपने इसको जो है 10,000 से डिवाइड कर दिया। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये, इससे ये, तो ये क्या आएगा? 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या आएगा ये? 202.5 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर, उसका खर्च कितना है? 4 रुपए। आप लिखेंगे 1 वर्ग मीटर पर खर्च, 1 वर्ग मीटर पर खर्च वो क्या है? 4 रुपए। तो 202.5 वर्ग मीटर पर खर्च क्या आएगा बच्चों? 4 रुपए को 202 रुपए 5 पैसे से गुणा कर देंगे। 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 4 दूनी 8। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 810 रुपए। तो आप लिखेंगे जो कुल खर्च आपके पास आएगा उन पॉलिश सभी टाइल्स को पॉलिश कराने में, वो आएगा 810 रुपए। कुल खर्च क्या आएगा? 810 रुपए। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस हैं ये। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यानपूर्वक करना है। क्या कहता है? मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। किसके आकार का? समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा से के समानांतर है और लंबाई जो है, लंबाई में 2 गुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है
और दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए इसको क्या कहता है कि ये एक जो है सड़क है और ये आपके पास एक नदी है, इनके बीच में ये एक जो है खेत है जिसको मोहन खरीदना चाहता है। इन दोनों ये दो जो सड़क और नदी ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये कितनी है, 100 मीटर है। अब ये भुजा आपको नजर आ रही है स्मॉल छोटी है और ये भुजा इसकी बड़ी है। इसने कहा है कि ये भुजा छोटी भुजा जो है या बड़ी भुजा छोटी भुजा से 2 गुनी है। तो आप मान लेते हैं कि ये भुजा सड़क के साइड वाली भुजा वो x मीटर है तो नदी के साइड वाली भुजा क्या हो जाएगी, 2x। आप लिखेंगे सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई वो क्या है, x मीटर। माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर है तो फिर नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या आएगी बच्चों, 2 गुणा में x या आप कह देंगे 2x मीटर। ये 2x मीटर क्यों आई, क्योंकि वो इसकी 2 गुनी थी इसलिए ये 2x हो जाएगी, 2 से गुणा कर दिया। अब ये स्पष्ट दिया हुआ कि एक समलंब है तो इसका मतलब आप लिखेंगे खेत जो समलंब है का अक्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल आपको क्या बताया था, 1/2 इंटू 1/2 गुणा में h गुणा में a जमा में b। 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में समानांतर भुजाओं का योग, यही आपको फॉर्मूला बताया था। अब क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 10,500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू ऊंचाई, दोनों के बीच की लंबवत दूरी वो आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 100 मीटर गुणा में ए का मतलब है ये भुजा सड़क के साइड वाली भुजा वो आपको कितनी दी हुई है बेटा, x, और नदी के साइड वाली भुजा कितनी है, 2x। तो इसको लिखेंगे x प्लस 2x। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 50। इस जीरो से अगर आप इस जीरो को काट देंगे तो ये आ जाएगा 10,050 इज इक्वल टू 5 गुणा में x जमा 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, तो 3x का मान आपके पास आ जाएगा 210। और इसको अगर 3 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आपके पास आ जाएगा 70 मीटर। x कौन था, सड़क के साथ वाली भुजा, और निकालनी कौन सी है, नदी के साथ वाली भुजा। सड़क के साथ वाली भुजा अगर x मीटर थी तो मीन्स सड़क के साथ वाली भुजा तो आपके पास है 70 मीटर और नदी सड़क के साथ वाली भुजा वो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 70 मीटर। और नदी के साथ वाली भुजा वो क्या थी, 2x, 2 गुणा में 70, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 140 मीटर। तो इस तरह से आप लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अक्सर हमने एग्जाम्स में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चंस अब आपके लिए बचते हैं, आपने उनको घर से ट्राई करना है। कल की वीडियो में हम जो ठोस आकार हैं उनकी जो है बात करेंगे, उनका जो क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाएगा, हमारा कल का विषय ये होगा। आज इस एक्सरसाइज को आपने खत्म करना है।